Assalamu alaikum, dear students. Dear students, how are you? I hope you all are fine. Dear students, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज में मैंने आपको कल बोला कि एनिमल टिश्यूज आर 4 टाइप्स, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी इसको हम कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू इज फॉर्मड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और ये लाइनिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारे ऑर्गन जो होते हैं उनकी लाइनिंग जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें भी 4 तरह के सेल्स होती है। एक है वो है स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबिकल एपिथेलियम, और तीसरा है कॉलमिनर एपिथेलियम, चौथा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कल मैंने आपको स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में बताया कि इसकी सेल जो होती है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, और जो टाइल की तरह होती है वो होती है प्रेजेंट, जैसे हमारी टंग है यहाँ पे होती है, हमारे माउथ में होती है, या ब्लड वेसल्स जो होती है उनमें ये स्क्वेमस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब है क्यूबिकल एपिथेलियम। क्यूबिकल एपिथेलियम सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब इन शेप। जो क्यूबिकल एपिथेलियम है इनको क्यों कहा गया है, इसको क्यों बताया गया है क्यूबिकल एपिथेलियम, क्योंकि ये इसकी सेल्स जो होती है वो क्यूब इन शेप होती है। क्यूब क्यूब आपने देखा होगा, उसी तरह उनकी शेप होती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये यहाँ पे जो सेल्स है ये क्यूब की शक्ल में यहाँ पे ये टिश्यू बना होता है। इसकी सेल्स, इनकी शेप जो होती है वो दे आर क्यूबिक इन शेप। समझ में आ गया? इट इज फाउंड इन किडनीज, और ये कहाँ पे पाया जाता है? जो हमारी किडनीज है वहाँ पे क्यूबिकल एपिथेलियम होता है। थायराइड वेसिकल्स, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो यहाँ पे गले में हमारा जो ग्लैंड एक है, ग्लैंड वो होता है, या ये ग्लैंड सेल होती है, टिश्यू होता है, या कोई ऑर्गन होता है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। और हमारे जिसम में एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, वहां पे भी ये कॉनिक जो ये क्यूबिकल एपिथेलियम है वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। एंड इन ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स? जैसे सेल्वेरी ग्लैंड है, जो हमारे यहाँ पे माउथ में होता है, जिससे सेल्वेरी सालिवा प्रोड्यूस होता है, वहां पे भी यही क्यूबिकल एपिथेलियम पाया जाता है। और स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स है जिससे पसीना निकलता है, जिन ग्लैंड से पसीना निकलता है उनको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, उनमें भी क्यूबिकल एपिथेलियम होता है। समझ आ गया? इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। जो ये क्यूबिकल एपिथेलियम है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, और जो जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है, जो टेस्टिस होते हैं इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स, वहां पे भी ये क्यूबिकल एपिथेलियम पाया जाता है। समझ में आ गया? ये आज हमने पढ़ा क्यूबिकल एपिथेलियम के बारे में कि ये टिश्यू जो है इसकी सेल्स है वो क्यूब इन शेप होती है, और ये किडनीज में पाया जाता है, थायराइड वेसिकल्स में, यहाँ सेल्वेरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और इसकी जो फंक्शन है वो ये है कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और इसका एक ये भी काम है कि ये जो ये क्यूबिकल एपिथेलियम है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है टेस्टिस या ओवरीज में, वहाँ पे भी क्यूबिकल एपिथेलियम पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह कॉलमिनर एपिथेलियम के बारे में, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।
मैं आपको रोज कहती हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको ये दिखाती हूँ और हर एक टिश्यू का इंट्रोडक्शन या फंक्शन यहाँ पे लिखाती हूँ, इसी तरह आप अपनी नोटबुक भी मेंटेन करोगे। हर एक टिश्यू लिखोगे, हर एक टिश्यू की अपनी अपनी फंक्शन लिखोगे डायग्राम के साथ। समझ में आ गया? इस तरह आपकी नोटबुक भी बन जाएगी। कल मैं आपको इंशाल्लाह इन 2 टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।